क्वेश्चन है बच्चों, सुनो। थ्री आइडेंटिकल बॉडीज लिखना है। सबके पास बुक नहीं है अभी भी ना। थ्री आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास स्मॉल m, three identical bodies of mass small m are located at the vertices of an equilateral triangle with side r, small r. At what speed must they move if they all revolve under influence of one another's gravitation in circular orbit. Circular orbit circumscribing the triangle while still preserving the triangle. समझ लो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और हर सब पे बच्चों फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, पाथ में घूम, पाथ जो है ना ऑलवेज वर्टिसेस क्रॉस कर रहा है। मतलब कि ये जो हमेशा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में रही, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप ये बताओ कि अगर ये सॉल्व करेंगे, बट हाँ, वापस मैं आप लोगों को याद करा दूं, तो कुछ भी खास नहीं करना इसमें। सर्कुलर 5 बोल स्टार्ट कर दूँ, 5 मैं बोलूँ तब करोगे। हाँ बेटा, अपन ने 2 बॉडीज लिया, होगा वैसे ही। पहले फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व। पहले फोर्स निकालो। सेवंथ में सर्कमसेंट
इक्विलेटरल सेंट्रोइड। अच्छा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ही तो रेडियस होगा। अबाउट घूम रहा हूँ। अब कैसे सॉल्यूशन? पहले ये बताओ उसकी जरूरत कहाँ पर। हाँ और क्या। अगर बात आर लोगे, ये लोगे सेंट्रोइड से यहाँ अबाउट रोटेट, अबाउट रोटेट। कौन से आर की बात कर रहे हो तुम? क्या मैं अपॉन आर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर में ये बात। हाँ वेरी गुड, आर बाय रूट। तो दबाव नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? क्या पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला? फिर अब सॉल्व करो। मैं करूँ? बॉडी एक की फोर्स बाद में करेंगे। हाँ तो दोनों का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, वही एफ कॉस थीटा। फिर उन दोनों का वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर देख लिया फिर बताओगे? बोल रहा हूँ देख के बताओ। कल कैसे निकालते थे यार? फिर मैं इस, सॉरी एक फोर्स इधर और एक ऐसा ही आएगा। रेडियस बेटा आर बाय रूट, तो अपन ने वो मार्क किया।
बस वो डायरेक्ट एच निकाल। अरे ये देखो, क्या r/2 हो गया यहाँ तक, से निकाल लो ये वाली। रिजल्टेंट F1। चलो हो गए 5। अब सब इधर देखो। चलो बच्चों मैं इस ब्लॉक को पकड़ के चलता हूँ। इस वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स इधर कितना लग रहा है? ये मास पार्टिकल इस पर खींच रहा, फोर्स से खींच रहा होगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ G m² / r²। और ऐसे ये वाला ब्लॉक भी तो खींच फोर्स से, m² आएगा। वेक्टर बना, नाम दे देता हूँ F1। वेक्टर कुछ F2 वेक्टर यहाँ ये एंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। रिजल्टेंट का डायरेक्शन साउथ एंगल। वैल्यू निकाल सकते हैं रिजल्टेंट की, क्या होता है फॉर्मूला ऑफ एफ, बोलता हूँ एफ इज इक्वल F1² प्लस F² प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60/2 तो प्लस जी प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी वही बचा m²/r²। सब में से जी, हाँ सबका हो, सब में से निकल के आ गया Gm²/r²। इधर बचा, बोलो एफ समझ। अच्छा ये बात डायरेक्ट मान लोगे कि फोर्स सेंटर पास हो रहा होगा या इक्वल फोर्स जानना चाहते हो? क्लियर, चले आगे। अब बच्चों अगर सेंटर से पास हो रहा है तो आप लोगों को, अगर मैं इस डिस्टेंस पे 1 मिनट के लिए x बोल, x इज इक्वल टू 2/3 हाइट का 2/3 होता है, या तो डायरेक्ट कर लो, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा डायरेक्ट याद रखो इसको। ये डिस्टेंस अगर मैं हाफ की बात करूँ या पूरे डिस्टेंस की बात करूँ, कितना होता है r/, याद रख सकते। सेंटर मिल गया मुझे, टोटल फोर्स मिल गया। टोटल फोर्स किसके बराबर होता है अगर सर्किल बराबर नेट द सेंटर, तो m, सॉरी फोर्स कितना है अपने पास, m²/r² इक्वल टू m² अपॉन x अपॉन r²। x आता रूट, x की वैल्यू क्या है, r/√, r से एक r गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, क्या है, आ गया ना आंसर। x तो यार बताओ, निकाल के बताओ।
वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दूँ। एंगल 30 डिग्री, ये r/2 निकाल सकते हो। ये थीटा 30 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है अपने पास r/2 और हाइपोटेनियस फाइंड ही करना है, r कॉस 30 होती है बाई 2। अगला क्वेश्चन आ आप लिया। आप लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम सारे मासेज हैं, सब कुछ सेम है, बस सेंटर पे एक और मास रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर 2m मास रखा हुआ। और एक और खास, ये जो r/√3, ये बताओ नेट फोर्स कौन, यहाँ पर 2m रखा हुआ है, सॉल्व करना। क्वेश्चन ये है सेम मास m पर सेंटर पे एक और मास रख दे, अब ये बताओ इस 2m पे टोटल कितना। आसान सा क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए था उस क्वेश्चन। फोर्स फाइंड बच्चे को मान लो कि पार्टिकल फुल नेट फोर्स ऑन सेंटर लग रहा है, तीनों मासेस की वजह से लगेगा। इस बार x इक्वल टू 1 मीटर है बच्चों ये। हाँ ऐसे यहाँ पर सिमेट्री
बॉडी थी और मासेस भी। अभी देखो करो करो फोर्सेज है। याद करो लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर, मैंने ये सब सॉल्व करना सिखा बताया था। ग्राफ पे अपन सॉल्व करते थे फोर्सेस को, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। ये सब सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है। देखो एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा इस पे, कितना 2m²/r²। एक फोर्स इधर लग रहा है सेम m²/r²। फोर्स यहाँ पर है m²/r। और इनके एंगल से पता है मुझे कि अगर 30 है ये कितना हो जाएगा 60। लेकिन आपको सॉल्व पड़ेगा। हाँ रिजल्टेंट फिर क्या 2m वाले से किधर निकलेगा, तो एक इधर निकला। आप ये कहना चाह रहे हो मतलब फोर्स इधर होने चाहिए, एरो इधर होते मतलब, एरो इधर होते ठीक कहना चाहती हूँ अलग है। करो तो सही, ऐसे नहीं करते ना इसको, फिर अपन फाइंड करते थे ऐसे, समीशन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, समीशन डालते थे। डालोगे तो सही। अरे अच्छा बोला। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। टू एम वाला बता रहे हो क्या आप, ऊपर भी 2m रखा, ऊपर 2m रखा है वो बता रहे हो, ऊपर हो जाएगा। हाँ तो कितना है आपका आंसर। पर अच्छा आर की वैल्यू वैसे m² आएगा बस, एम 2gm², 2gm² आएगा, चेक कर लें। हाँ 2gm²। हाँ सेकंड केस था वो, केस ये है तो आराम से। फर्स्ट केस पर, सेकंड केस मैंने फर्स्ट केस में निकालना था, सेंटर पे आ गया 0। सेकंड केस में बोला कि यहाँ पर मास 2m, ठीक है तो इस बार भी सॉल्व करना है, तो इस बार जब सॉल्व करोगे तो ऊपर 4gm, यहाँ पर वही का रिजल्टेंट निकालोगे तो ऊपर की नीचे की तरफ बचेगा m²/r स्क्वायर, आर की वैल्यू तो 1 है ही। सेंटर वाले पे, सेंटर पे पूछ रहा है। हाँ अच्छा आप कॉर्नर पे निकाल रहे हो किसी, सेंटर पे पूछ, वही तो कह रहे, सब यही कह, सब सब यही कह। हाँ लेकिन जब ऊपर 2m मास होगा तब नहीं होगा ना, तब अलग हो जाएगा। हाँ अब ये दूसरा 2m मास रख दो। हाँ सेम टाइम जैसे होता है, रख लो लंबी क्लास। सब एग्री करते हो। इसलिए कह रहा हूँ। मैटर हो गया, बदल, चलो छोड़ देंगे टाइम पे, छोड़ 5 बजे।
और आर की वैल्यू 1 है ये। हाँ फर्स्ट वाले में हो जाएगा, सेकंड वाले में आर स्क्वायर बच जाएगा ना, आर स्क्वायर को रखना पड़ेगा ना। डन, बोलो आ गया। अगला बहुत देर से अपन इजी थोड़े से टेस्टी करें। एक टेस्टी क्वेश्चन दे ना, प्लीज बुक मत खोलना कोई भी, मतलब सॉल्यूशन मत देखना। हाँ हाँ। सेकंड वाले का आंसर निकालो, सबका आ गया इसमें 2m वाले का। हाँ आया नहीं आया? शिवांशी सुहानी बच्चों अपने आया? आर की वैल्यू किसने, मैंने कब बोला सर्कुलर मोशन कर? आर की वैल्यू एम स्क्वायर बस, इसमें सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं? मैं बताऊँ? हाँ आर की वैल्यू 1। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन। अगर लिखना हो तो मैं क्वेश्चन पर बता देता हूँ, पर आप लोग क्वेश्चन करना लिखे। क्वेश्चन नंबर है 5.10। एक स्फेरिकल बॉडी थी जिसका मास था कैपिटल है, और यहाँ से स्मॉल आर की डिस्टेंस और इसका मास से स्फीयर काट के बाहर, छोटा सा स्फीयर काट के निकाल। अब बताओ नया। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होगा याद है? नेगेटिव मास। मैंने मैंने डिस्क में करवाया था जिसमें -a/6 आया था, ये स्फीयर है। अब इनर्शिया सर पे इनर्शिया कहाँ से आ गया? रोटेट कर ही नहीं रहा। बेटर है आप लोग दिमाग कैसे लगाओ। एक तो तरीका था सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, मास निकाल। आप एक काम, डायरेक्ट ये देख लो कितना मास हटा है, कितना मास हटा है उसी मास की वजह से फोर्स भी हटा होगा, उस मास का फोर्स माइनस टोटल फोर्स में से रिमूव्ड मास का। ठीक है, पहले वाला फोर्स कितना आया? G/m/r², मतलब स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरी बार में क्या होगा? अच्छा इसका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, तो बस इसका मास भी निकालना पड़ेगा, डेंसिटी का मास भी निकालोगे और इस मास को माइनस करो। हाँ, तो एक बार पहले इसका मास निकालो कितना आएगा, फिर मैं सॉल्व करवा। पहले इस रिमूव्ड बॉडी का मास निकालो कितना होगा, डेंसिटी मास, फॉर्म मास दे रखा ना, फॉर्म स्फीयर। टोटल मास कैपिटल है, का मास कितना? बालकों पिछला क्वेश्चन हुआ, अब दोनों करूँ, हो गया पक्का? हटा दो ये फोर्स की।
वाला ऊपर रखा था 2m, वो तो वो 0 नहीं आया अभी तक। इसको सॉल्व करना। हाँ, फर्स्ट वाले। देखो ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे क्या आएगा, एफ कॉस 60, ये भी एफ कॉस 60, और इधर एफ साइन, एफ साइन, बताओ एफ साइन 60। इन दोनों की बात करें 2f कॉस 60, कॉस 60 बाई 2, से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ एफ, एफ ऊपर। ठीक है, इसका दे रखा है स्मॉल एम, तो फाइंड करना है इसका मास कितना, कैपिटल m/8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसका रेडियस भी पता है ना, दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, इसका सेंटर लेना पड़ेगा ना अब। हाँ, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर बाई 2, ठीक है ना, उससे फोर्स निकालो। मास सबका निकला नहीं निकला, पहले मास निकालना फर्स्ट स्टेप, देखो बात दूसरी, मास कैसे। अच्छा देखो इधर सब लोग, पहले टोटल वॉल्यूम वी, वॉल्यूम के टोटल मास कैपिटल एम था, टोटल मास कैपिटल एम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, के लिए मुझे निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कितना, r/2। अब मेरे पास वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई ऑल आर क्यूब, यानी r/2 का क्यूब, यही है, क्या इसके लिए मास निकाल सकते हैं। कर दो डिवाइड, देखो दोनों को डिवाइड किया, 4/3 से 4/3 पाई गुजर गया, और आर क्यूब से आर क्यूब भी कट जाएगा, और 2 का क्यूब कितना 8, इधर भेज दो, m/8 इज मेरे को मास मिल गया बाई 8। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब मुझे इस रेड वाले का इसके रेस्पेक्ट में, m r माइनस मास हो रहा था, अब ये निकाल दिया तो पुराने फोर्स, पुराना फोर्स कितना था, m अपन आर स्क्वायर, और नहीं किसी की इच्छा हो कि नहीं सर, रेड वाले मास को देखा, बड़े वाले को मास, मैं ये मान रहा हूँ कि सिर्फ, और इसमें कितना फोर्स लगा, रेड वाले में और इसमें, डी का मास कितना है, m/8, का मास स्मॉल m, और इन दोनों के स्मॉल आर नहीं है, स्मॉल आर यहाँ तक है, 10 m डैश, सेंटर टू सेंटर, ये बोला सेंटर ऑफ मास का फोर्स होता है, ये बताओ, यही तो सेंटर ऑफ मास, यहाँ तक की डिस्टेंस r थी पहले, और ये वाली डिस्टेंस बोली थी r/2, r/2 है, तो r माइनस r/2, टोटल यहाँ तक की डिस्टेंस r थी, स्मॉल r, स्मॉल r, r/2, अब हो गया, वो ये फिर भी डाल के देखो सेंटर ऑफ मास, हाँ कर लोगे तो कर लो, बाकी इसने तो करा नहीं है, इसने भी नहीं कर रखा, बस माइनस में, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ, तुम लोग बुरा मत मानो।
पहले फोर्स था एम एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस टी एम एम अपॉन, अरे इधर देखो आते नहीं, 8 r² 1 माइनस r/2r का नेट फोर्स। कॉमन आर 1 माइनस, अब इच्छा है तो मैं इसको, ठीक है डन। वैल्यूज गिवन होती तो पुट कर देते, या फिर यहाँ पर नेग्लेक्ट कर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से, अर्थ पे आपको पता है सन का ग्रेविटी, क्या कोई ऐसी कंडीशन, कौन सी दो अर्थ पे लगने वाला ग्रेविटेशनल, और कब कौन सा, तो मून बीच कब आता है, सोलर पे मून बीच में आता है, तभी तो अर्थ पे नहीं दिखता नालायक, ठीक है, सोलर एक्लिप्स है ना। हाँ सन बीच, वाह, सन को बीच में ला रहे जनाब। देखो मैं बना ही देता हूँ, हाँ यार ग्रीन मार्कर कौन लेगा, सन, अर्थ, और रात में होता है ब्लैक कलर से, और बड़ा बनाऊं, ग्रहण दिख रहा है। चलो देखो, दो सिचुएशन, एक सिचुएशन होती है जब मून जस्ट अर्थ के पीछे, अर्थ की रिफ्लेक्ट, तभी अंधेरा हो सकता है, और मून पे अंधेरा कब होता है, लूनर एक्लिप्स पूर्णिमा की रात को होता है, फुल मून के नाइट में होता है, ठीक है? अमावस की रात को क्या सिचुएशन होती है आप लोगों को, चांद दिखता है हमें, हम देख नहीं पाते, यहाँ पर होता है चांद, यहाँ पर होता है एग्जैक्टली चांद। अब अपन को क्या होता है, इसकी बैक साइड दिख रही होती है, फ्रंट साइड जो सन से लाइटनिंग हो रही है तो इधर की तरफ है, तो हमें ऐसा लगता है होता है प्रेजेंट वो, पर हमें दिख नहीं पाता वो। हाँ, आप अगर बहुत गौर से देखोगे तो आपको छोटा सा पार्ट लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ तो है, होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इसके इधर की तरफ लाइट पड़ रही है तो इधर से आपको डार्क साइड दिख रहा होता है, क्लियर, ये बात समझ में आई। दरवाजा, घर में ऐसे आते जाते हो ना, ये घर में जाती है और फिर बोलती है, ऐसे पहले तो खिड़की नॉक करती है फिर बोलती है, एक तो खिड़कियों पर डोर बेल और नहीं लगा रखे है ना। चलो ये समझ आए, तो इसको कौन सा एक्लिप्स बोलेंगे, लूनर या सोलर, लूनर एक्लिप्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सन पे अंधेरा होने वाला है, जबकि फुल मून की नाइट है फिर भी,
मून पे करवा देते हैं। तो मैं चेक करना चाह रहा था तुम लोग जग रहे हो कि सो रहे हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, यहाँ पर होता है सन और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर होता है सन, यहाँ पर होता है मून, यहाँ पर होती है अर्थ। ठीक है, और ये दिन के टाइम की बात है, ये दिन के टाइम की बात है। तो दोनों ही बराबर बराबर सही है। ये होता है हमेशा अमावस को, बोलते हैं ना, उस दिन होता है ये। वो सही बोलते हैं, तो गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली में यहाँ से बैंड होकर रेडिएशन सन की डायरेक्ट हम लोग तक आ जाती है। अभी तो हमें ओजोन रिफ्लेक्ट करके वैसे भगा देती है ना रेडिएशन, बट इस टाइम यहाँ पर बैंडिंग के रिफ्लेक्शन आ जाती है, बहुत हार्मफुल होती है। अरे अमावस की रात खराब नहीं होती है, एक्लिप्स के टाइम दिक्कत होती है। तो ये देखो, ये नोमून के दिन होगा, सुनो, ये नोमून के दिन होगा और ये रात होगा, फुल मून की रात को होगा ना। जरूरी है कि इंडिया में ही हो, और नहीं हो सकता, अमेरिका में भी हो सकता है, हम तो यहाँ पर सो रहे होंगे ना। और दिन में अच्छे से बात करूंगा, आज मेरे पास टाइम कम। ठीक है, ठीक है, तो अब ये बताओ कि मैंने दोनों सिचुएशंस पूछे, केस वन वाले को तो हटा देता हूँ। अब इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो केस। अब ये बताओ मुझे कौन से अर्थ पे ज्यादा होगा, क्योंकि मून भी इसको इधर खींच रहा है और सन भी इसको, और इस वाली दोनों। हाँ, होने तो ना के बराबर ही होता है, फर्क तो पड़ता है। Done? अब इस पे बेच दे, कितना इफेक्ट पड़ता है वो निकल। फिर से कर ले, फिर से कर, कुछ नहीं, फोर्स की वैल्यू। हाँ, एक बार प्लस करोगे सेकंड वाले, फिर से माइनस। दोनों के बीच का डिफरेंस, हाँ कर देंगे, दोनों फोर्सेस अलग अलग होंगे, मास अलग अलग है, मून का मास कुछ और है, सन का मास कुछ और है। हाँ, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। पता नहीं, एक बार जब लूनर एक्लिप्स हो, एक बार जब सोलर एक्लिप्स हो। ठीक है, क्या मास में? अच्छा, हाँ तो कोई खास डिफरेंस है भी नहीं सन, मून और अर्थ में। आपको ये पता है मून का साइज एक्चुअली में बहुत बड़ा है, बड़ा है। एक्चुअली में मून के लिए एक थ्योरी ये बताई जाती है कि मून अंदर से हॉलो है। मास तो 1/6 है उसका अर्थ का, लेकिन वो अंदर से हॉलो माना जाता है। हाँ, उसको बोलते हैं कि शायद ये अंदर से हॉलो है, क्योंकि इतना बड़ा पार्टिकल होने के बाद भी मास। अर्थ में तो साथ में हाई क्यों, हाँ अंदर ना, हाँ। और जबकि पता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर इतने सारे एस्ट्रॉइड भी गिरते हैं, एनवायरमेंट ना होने की वजह से एस्ट्रॉइड को टेम्परेचर बढ़, अर्थ में तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको, जैसे एस्ट्रॉइड आया एज इट इज आके गिर जाता है। अर्थ में तो मेल्ट कर देता है ना हवा में, या डस्ट पार्टिकल जो निकलते हैं ग्रेविटेशन की वजह से 2-4 दिन में जाके, हाँ उस वक्त बढ़ रहा है ना। इस पे इतने सारे गड्ढे क्यों दिख, उन पे जो बोलते हैं चांद पे दाग है, वो एस्ट्रॉइड की वजह से। हाँ,
तेज हो रहा है, अर्थ के साथ भी हो रहा है। अर्थ अपने एंगल पे क्यों एस्ट्रॉइड की वजह से धीरे का झुकता है। तो आज जो सिचुएशन तुम वहाँ पर अटलांटिस में कभी ना कभी आज से लाखों साल बाद पोल्स इंडिया फाइंड हो जाए। अर्थ के पोल जो है क्या आइस, 6 महीने दिन 6 महीने रात, दोनों अलग अलग होते हैं एक्चुअली। हम लोग वो मैग्नेटिक आर्क होता है, वो मैग्नेटिक आर्किंग वो अलग होता है। हाँ, अचानक से लाइट के अचानक से रात को रेडिएशन दिखेगी अलग अलग कलर की। हाँ, अब फिर वो ज्योग्राफी में चल जाते हैं। मैं ज्योग्राफी में क्या बताऊँ, ताकि मैंने पढ़ रखी है, अगर शिक्षा हो तो पढ़ लो। ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज का पार्ट माना जाता है, होती साइंस है। तुम फिजिक्स बोलते ये सब चीज़ें आ रही है, मतलब जानते हो तुम थोड़ा बहुत, बेसिकली इसको पढ़ते सब। ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज ज्योग्राफी सब कुछ आता है, ज्योग्राफी सब कुछ आता है। अब जैसे ज्योग्राफी, मैं ये मानता हूँ कि शायद वो लिंक बायो से भी। अब जैसे मान लो कि थोड़ा सा मैं बायो का ही क्वेश्चन पूछ, ट्विटर पे जो वो पेड़ की साइज कैसे, मतलब उनके पत्तों की साइज कैसे क्यों होगी बड़ी, वहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ट्विटर पर रोज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, रोज़ ही बारिश होती है। और रोज़ बारिश होगी तो भाई पानी उड़ाना भी पड़ेगा, उड़ाने के लिए ज़्यादा पत्ते बड़े चौड़े चाहिए, ज़्यादा पड़े पत्ते पानी, ऐसे छोटी छोटी। अच्छा, कभी अब ज्योग्राफी में क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, साउथ इंडिया में केले के पत्ते पे, मतलब क्वेश्चन ये था केले के पत्तों पे खाना कहाँ खाए, क्यों, ये तो मैंने बता दिया। ट्रेडिशन ऐसे नहीं बनता है, ट्रेडिशन कभी भी बनता है वहाँ के जो जोग्राफिकल नेचर है ना उस। अब वो कोस्टल एरिया में रहते हैं, और कोस्टल एरिया में दो ही पेड़ उगते हैं, मतलब जहाँ पर आयोडीन ज़्यादा, या तो केले का या फिर नारियल का, कोकोनट। तो वहाँ पर देख लो नारियल पानी बहुत ज़्यादा वो होता है, नारियल की चटनी। हाँ, और दूसरा केले के पत्ते पे काजू जहरी। इसको पता नहीं क्यों ड्राई फ्रूट में इतना नाम दे रखा है, बट काजू, काजू, काजू किसी तरीके से अच्छी नहीं है, हर तरीके से हमको। कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता है, डायबिटिक लोगों के लिए शुगर बहुत ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट, डायबिटिक खाना चाहिए। क्या, फोबोस और डिमोस। मून अगर आएगा ना अर्थ की तरफ, पता है क्या होगा, अर्थ के अराउंड रिंग बन जाएगी, मून टूट जाएगा, मून टूट जाएगा। जैसे जैसे ग्रेविटेशन उसे खींचती जाएगी, वो उसके पार्टिकल्स टूटकर अर्थ के अराउंड रिंग बन, लेकिन अर्थ की बैंड बच जाएगी, लेकिन अर्थ की बैंड बच जाएगी, अर्थ के जो पार्टिकल्स है वो भी तो ऊपर जाएंगे, वो सारे पार्टिकल्स ऊपर उड़ जाएंगे, सब कुछ ऊपर वेपराइज हो, ऊपर उड़ जाएगा मतलब। लेजर से फोड़ दिया सन को। चलो आगे चले हम लोग, नहीं चले, किसी बोला नहीं, फिर से मजाक करोगे। चलो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, इसको लिख लो, क्योंकि 12th क्लास में मैं नहीं बता, 11th में भी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो कल करवा दिया था ना ये वाला, कल ही तो करवा दिया था ये वाला 5.1। चलो हो गया था अपना यही। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ यूनिफॉर्म स्फीयर और spherical shell, spherical
एंड अ पार्टिकल। सबसे पहले स्फेरिकल शेल लिखो। चलो देखें इसको। तो बच्चों स्फेरिकल शेल की डिस्टेंस को स्मॉल आर, मास पार्टिकल m, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? ये तो आपको पता है, एफ टी इज कैपिटल। अब अगर मैं इस मास को यहाँ, नहीं पी हटा दिया, हटा दिया, मास को अंदर रख दिया, पर भी डिस्टेंस, हाँ, इसी एम मास को इस शेल के अंदर, याद रखना एफ शेल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सी ओ एम पे नहीं, सेंटर पे कहाँ पर एग्जैक्टली सरकमफेरेंस पे, तब की बात। यहाँ पर बाकी हर पॉइंट से तो इनसाइड कहीं पे भी रख दो इसको, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रखना है यहाँ, ठीक है, बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन, मैंने कहा ना यहाँ पर कैसे पूछ सकते, कैसे, सेल का हो गया, दूसरा एक और लिखा था अपन ने, क्या यूनिफॉर्म स्फीयर, सेम बाहर पॉइंट पी का बताऊं क्या, ये तो आप लोगों को बाहर पॉइंट मान लेते हैं, देखो पूरा मास है बच्चों, पूरा मास है, मैंने अब फोर्स आपको फट, जैसे ये मास, ये स्मॉल एम है ना, कैपिटल है, अंदर एंटर कर, बाहर का मास पर जो भी मास, तो इस बार आप फोर्स का फॉर्मूला क्या, मैं शॉर्टकट सिखा दूं डायरेक्ट, कैपिटल एम, स्मॉल एम, चलोगे, आर, आर स्क्वायर इनटू
पर आर क्यूब, यहाँ पर हाँ सॉरी, इसको कुछ नहीं करते उस रेडियस, और ये रेडियस पर छोटी कैसे होता है? अंदर अंदर जीरो, ये सेम चीज आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये शेल था, ये स्फीयर है, वो शेल था। शेल के अंदर जीरो होगा, इसके अंदर हाँ अंदर से हॉलो स्फीयर कुछ शेल। चला तरीका समझा दूं, मैंने अभी शॉर्टकट बताया, तरीका समझाऊं शॉर्टकट में। एग्जैक्टली अगर फोर्स फिर तो फोर्स मास रख दिया शेल की वजह। वो बस ये भूल जाओ कि शेल नाम की, आप ये ध्यान। अच्छा यही रीजन होता है कि अर्थ के नीचे अच्छा कैन यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ स्मॉल, चाहोगे निकाल। मास को क्या वॉल्यूम, 2/3। और आर जैसे सॉल्व करवाऊँ, मतलब आप प्रॉपरली फॉर्मूला बनवा के इसके लिए कर लो सर, बट फिर ध्यान रखना कि डन। अब एक पता है कैसे आया वो, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता, फॉर्मूले से बता दूं। कोई भी पार्टिकल, कोई पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी और दोनों की वेलोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा आपके वेट। और ये कैसे होता है तो देखो बहुत सिंपल है, m इज इक्वल टू नॉट क्या
उसका आपको पता होगा। अर्थ मूव, मान लो अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, बिग बैंग की वजह से सब पार्टिकल जाते कभी जीरो, एब्सोल्यूट छोड़ दिया। अच्छा, और एक और चीज, लगभग लगभग उतना ही पड़ोसी गैलेक्सी, जयपुर में नहीं, जयपुर में नहीं, एवरेस्ट वगैरह। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, एवरेस्ट, आप एवरेस्ट पे कोई भी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर पॉल्यूशन कम हो और हाइट पे जाकर देखो। ठीक? तो एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, मास इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, देखो का मास, और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से पॉसिबल, आयोटा में आ गई वैल्यू, उसको लगेगा कि वो लाइट तेज से चल, लाइट की वेलोसिटी है, लेकिन उसका टाइम पीरियड चला गया, वो यहीं से आती है फ्यूचर ट्रैवलिंग का कंसेप्ट। तो लगेगा वो लाइट की वेलोसिटी से तेज जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, पता है क्या, भगवान हमें अलाउ नहीं करते कि हम लाइट की वेलोसिटी से तेज चल सकते, स्टेटमेंट दिया हो फिजिक्स में। हाँ, तो हम लाइट की वेलोसिटी से तेज, हमको फील होगा कि हमने चला है, लेकिन हमारे लिए टाइम पीरियड, तो इस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से चलोगे अर्थ को पार करने में पता कितना टाइम लगेगा, यानी 0.7 नैनो। अगर अर्थ पे, अर्थ पे आप यहाँ से अगर ट्रेन, एक ट्रेन की ट्रैक बिछी हुई मान लेते हैं, आपने ट्रेन को बहुत अच्छी खासी ट्रेन बनाई है, बहुत क्वालिटी वाली, और ये ट्रेन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की, अगर आपने ये वेलोसिटी पे अटेंड कर, तो आप अर्थ से रवाना हो जाओ, एस्केप वेलोसिटी, अर्थ से रवाना हो जाओगे। अब जरा सोच के देखो, आपने कौन सी वेलोसिटी है, बना लो ना फ्यूचर में जाने के लिए। हाँ डेफिनेटली, आप अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करो ना, अर्थ पे अगर 1 साल निकलेगा तो आप शायद 100 साल आ, और क्या, पास्ट में नहीं, नहीं होगा, और अगले 1000 साल आगे, पास्ट में नहीं जा, ठीक है। हाँ, टाइम ट्रेवल, वो भी टाइम ट्रेवल ही है ना? हाँ, अब कुछ कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सर हम तो 6 घंटे सो लेते हैं, 6 घंटे हो गया टाइम, ऐसा भी होता है, सच में होता है। चलो आगे चलें। साइज तो यार रेडियस, ये तो पता है 1/6 होता है, बट रेडियस ऑफ मून देख लेना, लगभग वो बहुत ज़्यादा छोटा है नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मास उसका, अर्थ में बॉक्स मास, एस्ट्रॉइड जो आके गिर, बॉक्स का ग्रेविटेशनल चल सकते हैं, हॉलो
ऐसा पता है एक थ्योरी तो पता नहीं किसने, हाँ हाँ, उसने बोला कि वो उसमें एलियंस रहते हैं। हाँ, मून पे, हाँ, मून पे एलियंस रहते हैं क्योंकि वहां पर पहियों के निशान और बड़े बड़े पहिए और ये सब कहाँ, व्हील्स है वहां पर रखी हुई, बड़े बड़े साइज के व्हील, इतने बड़े व्हील्स हैं, एयरक्राफ्ट से बड़ा है वो, व्हील्स के निशान। तभी दुनिया को बहुत कम जानते हो आप लोग। 100%, 100%, होते हैं नहीं है, सच में। चलो, अब हम लोग एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ इंट्रो दे देता हूँ टॉपिक का, कल पढ़ने, ग्रेविटेशन। नाम अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बस इनर्शियल मास मैंने आप, अच्छा इसमें एक और चीज़, इसका मास जीरो हो सकता है तो नहीं, दुनिया में इकलौती चीज़ है जिसका मास जीरो होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटो, एनर्जी कभी रेस्ट में नहीं होती, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज, हाइजेनबर्ग में नहीं, ये तो याद नहीं आता, बता देना। अच्छा बता रखा हूँ, वैसे कही, हाँ फोटोन हो, आज से इसका नाम फोटोन, कोई से मौसी नहीं बुलाएगा, फोटोन, मना कर दिया सबको, ये नाम रखा किसने? मैंने कितनी बार कहा है मेरे कान तेज है, आप लोग ऐसे कान में बोलते हो वो मेरे तक आवाज आ जाती है, लेकिन मैं ठीक है इग्नोर कर, अब जैसे ये दोनों बातें करें मेरे को साफ साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन हाँ तो, किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहली चीज, इसलिए मैं पहले लिसनर हूँ। चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दिया, इसके आगे एक छोटा सा वर्ड और लगा दो, स्लैश, या फिर डायरेक्ट लिखना, इंटेंसिटी। फील्ड क्योंकि आप कहीं नहीं पढ़ोगे, फील्ड नाम की कोई चीज़, बस बोला जाता है, बार बार मैं वर्ड भी यूज करूंगा ग्रेविटेशनल, कौन बोले, लेकिन अपन बात करेंगे ग्रेविटेशनल, ठीक है? एक्चुअली में इमेजनरी कंसेप्ट है, सच बताऊं कि इमेजनरी कंसेप्ट, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अभी समझोगे, मान लेते हैं कि एक बड़ा सा मास था, भूल जाओ आपको दिख नहीं रहा, कांच का बना, कांच का प्लेनेट आकाश में, बर्ड्स में, बहुत हैवी, आपका एयरक्राफ्ट रखा था इस वाले मास, तो लगा क्या हो गया इसके साथ, अचानक से मूव करने लग गया, तो आपको लगा यार कोई तो इसको, नहीं तो जादू नहीं था, आप समझ जाओगे वहाँ पर डेफिनेटली कोई एक बड़ा मास है, कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल टेस्ट मास, डेंसिटी, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल वाला अपन ने, बिल्कुल एक्चुअली में, हाँ, लेकिन हम लोग इसको जनरली जो वो मिलेगा ना, होती वही, फाइन करने, टॉर्क को भी जूल बोल सकते हो, ठीक है? डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ग्रेविटेशनल,
बार बार बड़ी और रियल में ये कि इमेजनरी अपन इसमें डायरेक्शन भी मानते हैं कि हाँ यहाँ से आ रही है इमेजनरी। उसका प्रोफाइल तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा बना, बट तुम्हें है आसान आसान लास्ट डायग्राम है। ओके जी, एक मास है 10,000 किलोग्राम का, एक मास 100 किलोग्राम, दोनों के बीच का ज़्यादा मजा इन दोनों के बीच की मजाक है बस, समझ लो 1 मीटर। आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई एक तीसरा मास रख, कहाँ पे आप वो तीसरा मास मैं कहाँ रखूँ, वो तीसरा मास कहाँ पर रखूँ, तो टोटल ग्रेविटेशनल, मतलब कि आपसे सिंपल हिंट देता हूँ, आपसे देता हूँ, आप यही चीज़ समझो कि एक्चुअली में फोर्स ही तो कहाँ पर होगा, 40 वाला पॉइंट निकाल लो फिर। कल आएंगे इसमें डेरिवेशन, आप लोगों को 12th का आइडिया मिलेगा, कल आएंगे अब अपने मंडे पर ट्यूजडे को रखूंगा, सर को बोल आर्टिकल का मास मान लो तुम, मतलब ही नहीं है ना, फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पार्टिकल, एम ये कैपिटल ऑन है तो उस पार्टिकल के हाँ सिंपल एक छोटा सा पॉइंट पूछ, यहाँ पर वो पार्टिकल मूव कर जाएगा ना उधर, अरे एक तरफ x मान लो, एक तरफ 1 - x डिस्टेंस हो गया, हाँ हाँ, तो उसमें क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू आपकी शायद 1 से ज़्यादा कुछ ऐसी, हाँ एक आ रही है एक्चुअली में 1, हाँ नहीं 1/11 ही आ रही, अच्छा एक एक नेगेटिव और एक नेगेटिव वाला तो लोगे नहीं, नेगेटिव पता है कहाँ पर, ये दोनों आता ना फिजिक्स पार्टिकल का ग्रेविटेशन का कम लग, ये दोनों आंसर बता, मतलब कि एग्जैक्टली एक ऐसा पॉइंट बना यहाँ पर दोनों अजीब सा बनाएगा, अलग होगा, निकालो कोई दिक्कत नहीं, आप निकालो।
एक्सटर्नल नहीं, वो आयोटा वाली सिचुएशन बनाएगा मेरे हिसाब से एक्स माइनस। देखो निकाल के आयोटा वाली सिचुएशन। इमेजनरी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही। देखो निकाल के क्या आंसर भी काम करेगा। पहले निकाल। कैपिटल एम में 10, एक बार 10,000 लोगे। चलो आज के लिए